हेलो एंड वेलकम बैक। तो आज हम जो करने जा रहे हैं वो चैप्टर सेकंड का जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है वो करेंगे। उसके एग्जांपल पहले सबसे पहले एग्जांपल नंबर 9 जो बुक में दिया हुआ हमें वो क्या दिया हुआ है देखिए। इवेल्युएट साइन इनवर्स साइन 3π/5। साइन इनवर्स साइन 3π/5। देखो सबसे पहले हमें जो इसे देखते ही क्या आइडिया आ रहा होगा कि शायद 3π/5 जो है वो आंसर है ना। लेकिन हम चेक तो करें कि क्या ये -π/2 से π/2 के बीच में लाई भी कर रहा है कि नहीं। तो 3π/5 को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 3π/5 दैट इज 3 × 180/5 ये तो 36 108 आ गया। हमें 108 की वैल्यू नहीं निकालनी, इस साइन की वैल्यू नहीं निकालनी। ये देखा कि ये इसमें लाई नहीं करता, -90 to 90 के बीच में नहीं कर रहा ना। तो हम क्या करेंगे देखेंगे कि कौन से क्वाड्रेंट में इट लाइज इन आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो हम क्या कर सकते हैं, पाई के बीच में लाई कराने सेकंड क्वाड्रेंट में मान लीजिए हमारे पास साइन थीटा है तो ये साइन पाई माइनस थीटा भी होता है कि नहीं, क्योंकि पाई पर जो हमारा टी रेशियो है वो कभी भी नहीं बदलता, π/2 और 270 पर बदलता है तो पाई पर नहीं बदलता। तो इसे हम चेंज करेंगे साइन इनवर्स साइन पाई माइनस 3π/5। अब ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा साइन इनवर्स साइन 2π/5 आ गया और ये 72 डिग्री होता है एज 2π/5 बिलोंग्स टू -π/2 to π/2 so it is 2π/5। क्लियर, दैट इज द आंसर। चलिए अब हम चलते हैं एक बड़े ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 है जो हमारा एग्जाम्पल है। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, दो तरीकों से इसे मैं कर सकता हूं और करवाऊंगा भी सही। साइन इनवर्स 3/5 10th एग्जाम्पल है साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। इसे प्रूव करना है कोस इनवर्स 84/85। देखो थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी +1 की है वो इसमें यूज होती है, इसलिए घबराना नहीं, बस कुछ फॉर्मूले होते हैं वो याद रखने हैं। अगर मैं इसे x मान लूं और इसे y मान लूं तो सामने होगा कोस इनवर्स 84/85 और कोस इनवर्स को इधर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा कोस x माइनस y इज इक्वल टू 84/85। अब मतलब हमें प्रूव करना है कि कोस ऑफ x माइनस y 84/85 है। यानी कि अगर मैं इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला खोलूं तो ये क्या बनता है कोस x कोस y प्लस साइन x साइन y। ये इसकी आइडेंटिटी है, इसका फॉर्मूला है। तो सबसे पहले हम इसी को यूज कर लेते हैं। इसे x माना था हमने, साइन इनवर्स 3/5 को हमने x से किया था और साइन इनवर्स 8/70 को y। अगर मैं इसे ऐसे कुछ करूं साइन x इक्वल टू 3/5 और राइट ट्राइंगल लूं तो ये 3/5 पाइथागोरस से ये 4 आ जाएगी तो cos x की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने आप में 4/5। और अगर ये ट्राइंगल लूं 8 और इधर से 17 तो मेरे ख्याल से 15 आएगा 289 माइनस 64 5 हाँ 15 आएगा। तो कोस इनवर्स पहले से हम सिंप्लीफाई करते हैं साइन y इज इक्वल टू 8/70 राइट ट्राइंगल ओनली 8 17 और ये 15 आ गया पाइथागोरस से। cos y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3/70। ठीक है जी, हमारे पास है cos x माइनस y। देखो cos x माइनस y इसके इक्वल होता है cos x cos y प्लस sin x
साइन वाई। ठीक है जी। कोस एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, चेक करेंगे। कोस एक्स की वैल्यू 4/5, इधर पड़ा है कोस एक्स माइनस वाई, और कोस एक्स की वैल्यू 4/5, ये पुट कर दो, इनटू कोस वाई की वैल्यू 15/17 प्लस साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3/5 और साइन वाई की वैल्यू 8/17। एलसीएम लें 5/17, 5 into 17 दोनों में, तो इसका मल्टीप्लाई 60 और ये हो गया 24। ऐड करेंगे तो क्या आएगा 84/85। किसके इक्वल आ रहा है, कॉस एक्स माइनस वाई के इक्वल आ रहा है। ठीक है, तो x माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स 84/85। और देखो ना, x हमने किसे माना था, साइन इनवर्स 3/5 को, और y किसे माना था, y माना था हमने, मान गया, अरे हो गए क्या तुम, ये रहा साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू 84 cos inverse 84/85. Left hand side equal to right hand side. Hence proved. It is system bhavti or quite easily done. Please pause the video and note it down. अच्छा, इसे करने का एक और तरीका भी है। मैं थोड़ा सा आज पॉज नहीं ले रहा हूं, सीधी पूरी क्लास जो है आज की यहाँ अपलोड करेंगे हम। देखो, एक तरीका मैंने आपको पहले शायद बताया हो, नहीं भी बताया तो समझ सकते हैं आप। साइन इनवर्स 3/5 और इसे टेंजेंट में बदल लीजिए। पहले एक्स लिया, साइन एक्स इक्वल टू 3/5, और अभी टेंजेंट एक्स के लिए वही से 3, 5, 4, तो टेंजेंट एक्स की वैल्यू आ गई 3/x की वैल्यू आ गई टेंजेंट इनवर्स 3/5। ठीक है जी। ऐसे ही इसे साइन इनवर्स 8/17 को हम y एज्यूम करते हैं, तो साइन y इज इक्वल टू 8/17 पाइथागोरस के अकॉर्डिंग, ये हो गया p, ये हो गया h, b आ जाएगा 15। यहां से हम निकाल लेंगे टेंजेंट y की वैल्यू। टेंजेंट y की वैल्यू क्या आएगी, p/b, दैट इज 8/15, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, टेंजेंट इनवर्स 8/15। अब ध्यान से देखो, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, टेंजेंट इनवर्स 3/4, क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं ना, टेंजेंट इनवर्स 8/15। अब यहाँ टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाकर हम टेंजेंट की फॉर्म में एक आंसर निकाल लेंगे, और फिर उसके बाद जो टेंजेंट की फॉर्म में आंसर आएगा उसे वापस कोस इनवर्स में बदल देंगे। बड़ा ही इजीली ये क्वेश्चन हो जाएगा। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। चलिए, अब हम चल रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर। बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट है साइन इनवर्स 12/13 प्लस कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू टेंजेंट प्लस टेन इनवर्स 63/16 इज इक्वल टू 5। बोर्ड के लिहाज से बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम क्या करते हैं, इन तीनों को x, y और z मान लेते हैं, जिससे क्या होगा, हमें प्रूव करना होगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 5। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। आप सबसे पहले ये ले लीजिए, साइन इनवर्स 12/13 इज इक्वल टू x, जहां से साइन x की वैल्यू आई 12/13। क्या मुझे जरूरत है पाइथागोरस से आपको ये समझाने की, ये p है, ये h है, ये 12, ये 13, पाइथागोरस से वैल्यू आ जाएगी 5। और मुझे कुछ रिक्वायरमेंट पता नहीं अभी क्या यूज करेंगे, लेकिन अभी हम ये भी निकाल लेते हैं और टेंजेंट एक्स की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। टेंजेंट एक्स की वैल्यू क्या होगी, 12/5 ना, 12/5। अब करते हैं दूसरा पार्ट, इसे कोस इनवर्स 4/5 इज इक्वल टू y, कोस y इज इक्वल टू 4/5
ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 3। cos y इक्वल टू 4/5 है तो sin y हो जाएगा 3/5 और tan y हो जाएगा 3/4 p/d। ठीक है जी, एक वैल्यू आ गई, एक वैल्यू आ गई। और हमारे पास ऑलरेडी है ही पड़ा टेंजेंट z इज इक्वल टू 63/16। मतलब इन दोनों में z के इक्वल रखने के बाद, आपस में z के इक्वल रखने के बाद ये बन जाएगा टेंजेंट z इक्वल टू 63/16। ये तीन वैल्यूज हमारे पास। हाँ जी, टेंजेंट x प्लस वाई, याद करो प्लस वन का बड़ा प्यारा फार्मूला, टेंजेंट x प्लस टेन वाई अपॉन 1 माइनस टेंजेंट x इंटू वाई। इधर पढ़ा रहे टेंजेंट x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट x प्लस टेंजेंट y। टेंजेंट x कितना है 12/5 प्लस टेंजेंट y 3/4, ये पुट किया अपॉन 1 माइनस 12/5 इंटू 3/4। ठीक है, चलिए ये हमारे पास आ गया टेंजेंट x प्लस वाई इक्वल्स, इनका एलसीएम लेंगे 20, ये हो जाएगा 48 प्लस 15 अपॉन ये हो जाएगा 20 माइनस 36 अपॉन 20। देखो एलसीएम लेना तो आता है ना, 5 और 4 का मल्टीप्लाई करके 20 एलसीएम लेंगे तो 1 के नीचे कुछ नहीं है, 1 लगा देंगे और मल्टीप्लाई करके 20 हो जाएगा। ये 20 से 20 कैंसिल, ये हो गया हमारे पास टेंजेंट x प्लस वाई इक्वल्स 63 अपॉन माइनस 16, यानी कि माइनस 63 अपॉन 16। अगर टेंजेंट को उधर ले जाते हैं तो हमारे पास क्या आता है x प्लस वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स माइनस 63 अपॉन 16। देखो ये टेंजेंट इनवर्स माइनस 63 अपॉन 16 है, इसे टेंजेंट में ही रखें तो आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, एक तो इसमें पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं, इसमें भी पॉजिटिव होता है, ये दोनों तो हो नहीं सकते। इस क्वाड्रेंट की बात करें तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, x प्लस वाई की वैल्यू जो बनेगी वो या तो बनेगी, मगर हम लिखें माइनस टेंजेंट इनवर्स 63/16 लिखें तो एक बार ऐसे नहीं करते, सिंपल करके लिखते हैं। ठीक है, माइनस 10 इनवर्स 63/16 लिखें तो ये वैल्यू क्या है, z है ना। लेकिन इसको हम डायरेक्ट z नहीं लिख सकते, दो केसेस बनेंगे। एक बनेगा ये माइनस z, या बनेगा x प्लस वाई पाई माइनस z। पाई माइनस z क्यों, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट हो नहीं सकता, सेकंड क्वाड्रेंट में लिया इसे। ठीक है, दूसरी बात, ये वाला क्वाड्रेंट क्यों नहीं हो सकता वो भी मैं आपको बताता हूं। देखो जो हमारा साइन एक्स है वो क्या है, पॉजिटिव है, साइन पॉजिटिव है, यहां पॉजिटिव होता है, यहां पॉजिटिव होता है, क्लियर। और दूसरा क्या पॉजिटिव है, हमारे कॉस। साइन और कॉस अगर दोनों पॉजिटिव है तो नेगेटिव ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, ये तो हो ही नहीं सकता ना, साइन और कॉस पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो ही नहीं सकता। ठीक है, सिर्फ ये कंडीशन बचती है जो हो सकती है। तो यहां से हमारे पास आ जाएगा x प्लस वाई माइनस जेड, इधर आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस जेड इज इक्वल टू पाई। x की जगह साइन इनवर्स 12/13, y की जगह कोस इनवर्स 4/5 और z की जगह tan इनवर्स 63/16। तो पॉज कर लीजिए, आपका क्वेश्चन ऑलमोस्ट हो चुका। अब मैंने आपके सामने 12th क्वेश्चन लिख दिया यहाँ पर, टेंजेंट इनवर्स a cos x माइनस b sin x अपॉन a cos x प्लस b sin x। देखो ऐसे क्वेश्चन में अगर मैं, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ना ये डेरिवेटिव में बहुत काम आता है। ध्यान रखना, जब मैं डेरिवेटिव आपको करवाऊंगा तो उसके अंदर ये सबसे ज्यादा यूज होने वाला फॉर्मूला है। तो हम क्या करते हैं, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय
बी cos x, उससे क्या होगा देखो, ये बना हमारे पास टेंजेंट इनवर्स a cos x बाय b cos x माइनस b sin x बाय b cos x अपॉन, एक मिनट यहाँ गलती कर दी मेरे ख्याल से स्टेटमेंट, यहाँ बी और यहाँ ए, चेक कर लेता हूँ मैं भी। हाँ जी, तो ये है b cos x अपॉन b cos x प्लस a sin x अपॉन b cos x। देखो जो कटते काट दो, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, b से b कैंसिल, यहाँ b से b कैंसिल, हमारे पास आ गया टेंजेंट इनवर्स a बाई बी माइनस टेंजेंट x अपॉन 1 प्लस a बाई बी इंटू टेंजेंट x। देखो x और y, अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन माइनस 1 है तो हम कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर, टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स इंटू वाई होता है टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स का बड़ा ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो अगर मैं इसे अप्लाई करूं टेंजेंट इनवर्स x माइनस वाई, तो ये टेंजेंट इनवर्स ये है एक तरह से x, ये है y, ये 1 प्लस एक्स वाई, तो फार्मूला क्या बनेगा, टेंजेंट इनवर्स x माइनस टेंजेंट इनवर्स y। लगा देते हैं यहाँ पर फार्मूला टेंजेंट इनवर्स x, इसको और इसको कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू क्या आती है, a बाई बी माइनस टेंजेंट इनवर्स b की वैल्यू क्या आती है 10x, ये हो गया 10x। हाँ जी, टेंजेंट इनवर्स a बाई बी एक तरह से कांस्टेंट है ये, माइनस इसको सिंप्लीफाई करने पे x इज द आंसर। प्लीज ऑल द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और अब मैं करवाऊंगा आपको 13th क्वेश्चन, और जो कि एग्जाम्पल है लास्ट मिसलेनियस एक्सरसाइज का लास्ट एग्जाम्पल है। चलिए करते हैं ट्राई। टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन टेंजेंट इनवर्स 3x, टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस टेंजेंट इनवर्स 3x इज इक्वल टू 5/4 सॉल्व फॉर x, और x के लिए इसे सॉल्व करना है। देखो वैसे तो आपको टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y के 3 फार्मूले कराए गए, लेकिन अगर जनरली ऐसा दिया हो तो आप सीधा एक ही फार्मूला लगाएं। वो कौन सा है, टेंजेंट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। 5/4 से भी आपको आइडिया लग रहा होगा। लगा दीजिए यहाँ फार्मूला, टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x इज इक्वल टू 5/4। क्या आपको यहाँ तक समझ आया? बिल्कुल उम्मीद करते हैं। चलिए और सिंप्लीफाई करते हैं इसे। टेंजेंट इनवर्स ये हो गया 5x अपॉन 1 माइनस, अरे 3y नहीं है 3x है, 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू 5/4। अगर 10 को उधर ले जाऊँ तो क्या होगा, 5x अपॉन 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल टू टेंजेंट 5/4। टेंजेंट 5/4 की वैल्यू 1, 1 माइनस 6x स्क्वायर, यहाँ मैं 1 लिखकर क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इज इक्वल टू 5x। ये सब उधर ले जाते हैं तो 5x प्लस 6x स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा स्टैंडर्ड में लिख देते हैं इसको, 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे तो क्या होगा, 6x स्क्वायर, दो फैक्टर जो बनेंगे क्या बनेंगे इसके, मल्टीप्लाई करने पे माइनस 6 प्लस का 6x माइनस 1x माइनस 1 इक्वल टू 0। 6x कॉमन, x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन, x प्लस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 1 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो ये होगा 6x माइनस 1। यहाँ से जो वैल्यूज आई हमारे पास, एक वैल्यू आई x की वैल्यू माइनस 1 और एक वैल्यू आई 6x माइनस 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू माइनस 1 और x की वैल्यू 1/6। अब क्या कोई मुझे बता सकता है कि ये -1 जो वैल्यू है वो रिजेक्ट होगी?
क्यू, बताओ सोचो। क्यू की अगर मैं ये वैल्यू इसमें पुट करता हूं, करके दिखाता हूं, टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस टेंजेंट इनवर्स 3x, तो ध्यान से देखिए, टेंजेंट इनवर्स -2 प्लस टेंजेंट इनवर्स -3, आप देखो ना x और y की वैल्यू ही 6 आ गई है ना। तो फिर इसको जब आप सिंप्लीफाई करते हैं, लगा के देखना चाहें तो फार्मूला लगा सकते हैं, टेंजेंट इनवर्स -2 प्लस -3 अपॉन 1 माइनस -2 इंटू -3 प्लस टेंजेंट इनवर्स -5 अपॉन, ये तो हम फार्मूला लगा ही नहीं सकते, ये फार्मूला तो हम यहाँ लगा ही नहीं सकते, यही तो चेक करना है हमने। अगर इसको आप देखें, फार्मूला लगाएंगे तो ऑब्वियसली यही वैल्यू आएगी, फार्मूला नहीं लगाना, सिर्फ इसको चेक करना है। टेंजेंट इनवर्स माइनस थीटा हो गया माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस ये भी माइनस टेंजेंट इनवर्स 3, देखो ये दोनों क्या हो गए, माइनस टेंजेंट इनवर्स 2 प्लस टेंजेंट इनवर्स 3, नेगेटिव हो गया। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड साइड तो नेगेटिव और राइट हैंड साइड पॉजिटिव है तो ये हो ही नहीं सकता, है कि नहीं। अगर आप फार्मूला लगा के चेक करने लगोगे ना तो बेटा इसी फार्मूले से ये वैल्यू निकली हुई है, तो वो नहीं करना आपने, जो मैं गलती कर रहा था बीच में, आपने नहीं करनी वो। और दूसरी बात, x इक्वल टू 1/6 इसका आंसर होगा, ठीक है। प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। और आज के लिए इतना ही। आप एक बार कोशिश करें कि आप जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, वो एक बार अपने आप निकालें। जब आप उसे सॉल्व करें तो मैं एक दिन का वेट करूंगा कि आप उसे, जो आपकी प्रॉब्लम्स आते हैं ना, वो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए या मेरे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर दीजिए, ताकि मुझे अगला वीडियो बनाने में आसानी हो। थैंक यू, हैव अ वेरी वंडरफुल टाइम, मे गॉड ब्लेस यू ऑल।